हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं हूं अब्दुल सर। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का इम्पॉर्टेंट ऐसा एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसको आप लोगों को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है इसको तैयार करना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सभी आपको कम से कम 4 जो बेकिंग पाउडर है, वॉशिंग सोडा है, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ब्लीचिंग पाउडर है, इसको आपको एग्ज़ाम की वजह से, इसको बोर्ड के एग्ज़ाम के निगाह से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जिसकी वजह से आपको इसको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ते हैं। बेकिंग सोडा की फार्मूला क्या आती है, इसकी बनावट कैसे होती है और इसका यूजेज कहाँ कहाँ होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये बनता है। पहले सबसे पहले बेकिंग सोडा का फार्मूला देखिए क्या होता है। बेकिंग सोडा, इसको हम लोग कहते हैं खाने का सोडा भी कहते हैं इसको। इसका फार्मूला क्या होता है, NaHCO3। इसको हम लोग नॉर्मली केमिकली अगर देखा जाए तो इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। इसका फार्मूला बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, ये आप लोग देखे होंगे। इसको देखने में कैसा होता है, देखने में वाइट पाउडर की तरह होती है और इसका इस्तेमाल जनरली किचन में किया जाता है। पकौड़ियाँ वगैरह उसको क्रंची क्रिस्पी बनाने में, किसी भी चीज़ को, जैसे कोई चीज़ अगर चना वगैरह जल्दी गलता नहीं है तो उसमें इसको हम लोग डाल देते हैं कुकर में, तो ये बड़ी जल्दी से गल भी जाती है। तो फास्ट कुकिंग में भी इसका इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी प्रिपरेशन देखिए किस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं, कैसे ये बनता है बेकिंग सोडा। प्रिपरेशन देखो, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी प्रिपरेशन और यूजेज ही आता है, इसके वजह से इसकी प्रिपरेशन और यूजेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखिए इसको कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं। जब सोडियम क्लोराइड को वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं, सोडियम क्लोराइड को वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा प्राप्त होता है, बेकिंग सोडा मिलता है। फिर इसकी प्रिपरेशन देख लीजिए। जब सोडियम क्लोराइड को वाटर के साथ, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो NH4Cl यानी कि इसको अमोनियम क्लोराइड कहते हैं और उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। ये है इसकी प्रिपरेशन। और जब इसे हम लोग हीट करते हैं तो हीट के दौरान, ड्यूरिंग हीटिंग, अगर बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तब कौन सी रिएक्शन बनती है, इसको भी याद रखिए। बेकिंग सोडा NaHCO3 को जब हम लोग हीट करते हैं तो देखिए किस तरह से रिएक्शन देता है। तो यह सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये देता है। जब इसको हीट करते हैं, 2 रिएक्शन इसका होगा। दोनों रिएक्शन आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी होगी कि जब इसको हम लोग सोडियम क्लोराइड को वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। और जब बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, खाना के दौरान जब ये पकता है या हीट होता है तो ये क्या बनता है, बन जाता है सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में विभक्त हो जाती है, टूट जाती है। इसकी यूजेज देखिए क्या होता है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊं कि इसका इस्तेमाल हाउस होल्ड में, किचन में किया जाता है। तो सबसे पहले अगर इसका यूजेज देखें, उपयोग देखें, तो इसका उपयोग इट इज़ यूज्ड इन हाउस किचन। इसको घरों के किचन में इस्तेमाल करते हैं, खाना को जल्दी पकाने में, खाना को जल्दी से उबलने में और किसी भी खाना को क्रिस्पी क्रंची बनाने में, उस तरह में इसमें इसका इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा क्या होता है, इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एन एसिड। किसी भी एसिड के इफेक्ट को ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। देखो, ये अवेयरनेस के लिए मैं आपको बताऊं कि अगर कभी भी आपको ये जैसे मधुमक्खी है, अगर स्टिंग कर दे, मार दे, डंक मार दे, तो आप लोग तुरंत बेकिंग सोडा को पानी में घोल के वहाँ पे आप उसको लगा लेंगे तो जो स्वेलिंग होगी, जो उसकी जो एसिड उसमें से निकलती है
जो मधुमक्खियाँ जो स्टिंग जब मारती हैं, जब अपनी स्टिंग को चूहो देती हैं, तो उनमें से एक एसिड निकलता है जिसको हम लोग फॉर्मिक एसिड कहते हैं। यह फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा कौन? बेकिंग सोडा। तुरंत वहाँ पे बेकिंग सोडा आप लगा देंगे, पानी में घोल के ऐसे ही लगा देंगे, तो वह उसकी इफेक्ट को, उस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो दूसरा इसका, इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एन एसिड। इसी वजह से अगर जब कभी एसिडिटी हो जाती है, ज़्यादा आदमी खा पी लेता है, तो सोडे का इस्तेमाल करता है ताकि जल्दी से एसिडिटी की जो प्रभाव है उसको कम किया जा सके। उसके बाद तीसरा जो इसका एग्जाम्पल है यूजेस का, तीसरा है इट इज़ यूज्ड इन सोडा एसिड इन फायर एक्सटिंग्यूशर। ठीक है, आग बुझाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग सोडे का आग भी बुझाने में, फायर एक्सटिंग्यूशर के भी इस्तेमाल में इसको किया जाता है। ये जितना भी मैं लिखाया हूँ उसको आप लोग नोट कर लीजिए, याद भी करते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग बेकिंग सोडा पढ़ते हैं। चलिए, सॉरी, बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा पढ़ते हैं। वॉशिंग सोडा को हम लोग इसका फार्मूला और इसकी प्रिपरेशन, यूजेज, इसको भी देखते हैं कि वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है। वॉशिंग सोडा, इसको हिंदी में धोने का या धावन सोडा कहते हैं। धावन सोडा, इसका धोने में इस्तेमाल किए जाते हैं, किसी भी कपड़े वगैरह धोने में, हाउस होल्ड में इसको किया जाता है। इसका फार्मूला होता है CO3 × 10H2O। ठीक है, Na2CO3 × 10H2O, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O इसको बोलते हैं हम लोग। इसका फार्मूला है। इसकी प्रिपरेशन सबसे पहले देख लीजिए, प्रिपरेशन क्या होता है। प्रिपरेशन कैसे इसको बनाया जाता है। प्रिपरेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। जब वॉशिंग सोडा, इट इज आल्सो कॉल्ड बेसिक सॉल्ट, इसको बेसिक सॉल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी इक्वेशन देखिए क्या होता है, कैसे ये बनता है। जब सोडियम कार्बोनेट को CO3 को जब हम 10H2O से वाटर के साथ रिक्रिस्टलाइज करते हैं तो मिलता है हमें Na2CO3 × 10H2O, ये मिलता है। इसको बोलते हैं हम लोग वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा। इस तरह से इसकी प्रिपरेशन होती है, इसको याद रखिएगा। जब सोडियम कार्बोनेट का वाटर के साथ रिक्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, जब इसकी रिक्रिस्टलाइजेशन होती है तो यह वॉशिंग सोडा मिलता है। और यह इसकी कैसी नेचर होती है, बेसिक इन नेचर होते हैं, बेसिक होता है ये। इसका यूजेज देखिए, यूजेज, इट इज़ यूज्ड इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। इसका इस्तेमाल ग्लास सोप और पेपर इंडस्ट्री में किए जाते हैं। दूसरा अगर देखेंगे, दूसरा इसका यूजेज, तो इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल किए जाते हैं। और तीसरा, इट इज़ यूज्ड इन क्लीनिंग एजेंट इन डोमेस्टिक पर्पज। इसका डोमेस्टिक पर्पज में साफ़ सफाई करने के लिए किया जाता है, जैसे कपड़े धोने में, घरों की फर्श को धोने में, बाकी और चीज़ें इन सब को धोने में इसका किया जाता है। तो ये था पूरा इसका जितने भी
बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा का यूजेज एंड प्रिपरेशन, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा।